हेलो बच्चों, देखो आज हम एक और नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं और वो है अपना मेथड ऑफ चार्जिंग। तो ये हम तीन तरह के से देखेंगे। तो फर्स्ट है अपना फ्रिक्शन से, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है, इसमें हमने ये क्या ले लिया, एक ग्लास रोड ले लिया और ये अपने पास में क्या है, सिल्क क्लॉथ है। ग्लास रोड है और सिल्क क्लॉथ है, इसको हम आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे, घर्षण करेंगे। तो उस स्थिति में इसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही चार्ज नेगेटिव भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कहूं कि इसके ऊपर यहां ग्लास रोड के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना प्लस का है तो पॉजिटिव लिखूंगा, और यहां नेगेटिव है तो यहां कितना लिखूंगा, -5 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। ठीक है, और चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि टोटल चार्ज या नेट चार्ज है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां इसके ऊपर +5e और यहां -5e, यानी कि टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं फ्रिक्शन के द्वारा या घर्षण के द्वारा है वो भी दो मेटल बॉडीज को आपस में क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को आपस में रब करना पड़ेगा। सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड है अपने पास में कंडक्शन, या फिर मैं कहूं स्पर्श द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन के लिए हमने क्या ले लिया, 2 स्पेयर ले लिए, ए और बी। जो स्पेयर ए है वो कैसा है, चार्ज मेटल स्पेयर है, जिसके ऊपर मैंने कैसा चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। इसके पास ही एक और बी स्पेयर है, वो कैसा है, अनचार्ज है। ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फर्स्ट स्टेज में हम देख रहे हैं कि दोनों ही कैसे रखे हुए हैं, दूर दूर रखे हुए हैं, और हम तो कंडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब हमें उन दोनों को क्या करना है, स्पर्श करवाना है, उन दोनों को संपर्क में लेकर के आना है। और संपर्क में लेकर के आएंगे तो जैसे ही हम बी को ए से टच करते हैं, कांटेक्ट में लेकर के आते हैं, जैसे ही हम इसे कांटेक्ट में लेकर के आए तो उसके बाद जैसे ही कांटेक्ट में लाने के बाद अगर हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो दोनों चार्ज पर, दोनों स्पेयर पर इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ध्यान देना, इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जितना चार्ज ए पर रहेगा उतना ही चार्ज अब बी पर भी रहेगा। ठीक है, तो ये अपना सेकेंड मेथड है कंडक्शन के द्वारा। और इस स्थिति में जो यहाँ चार्ज होगा, थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो थर्ड सिचुएशन में वो अपने पास में क्या है, इंडक्शन चार्ज है, प्रेरण के द्वारा आवेशन है। और इंडक्शन के द्वारा चार्ज कैसे करते हैं, तो ये मैं पहला मेथड बता रहा हूं पहले। तो ये देख लीजिए, यहां हमने एक बार फिर क्या ले लिया, ग्लास रोड ले लिया। मान लो ये चार्ज है, इसके ऊपर कैसा, पॉजिटिव चार्ज है। ये अपना मेटल स्पेयर है ए, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही हम सेकंड सिचुएशन में इसको थोड़ा क्लोज लेकर के आते हैं, पास में लेकर के आते हैं, तो पास में लाने से इसके जो समीप वाला जो सरफेस है, निकट वाला जो सरफेस है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ध्यान देना, हमने स्पर्श नहीं किया है, इसके समीप वाली सरफेस पे कैसा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दूसरी तरफ कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये कैसा चार्ज है, ये इंडक्शन चार्ज है। ये कैसा चार्ज है, इंडक्शन चार्ज है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है और दूसरी तरफ कैसा है, पॉजिटिव है। ये कैसे आया, तो जो मेटल स्पेयर है, इसके जो मेटल आयंस होंगे जो कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से चार्ज ये आ जाएगा। थर्ड स्टेज में अगर हम देखते हैं तो हम स्पेयर का पॉजिटिव साइड वाला जो सरफेस है उसको ग्राउंडेड कर दें, भूसंपृक्त कर दें, तो उस स्थिति में धरती से इलेक्ट्रॉन आएंगे और पॉजिटिव चार्ज है उसे खत्म कर देंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेज में हम इसे हटा देते हैं तो अपने पास में हम देख रहे हैं कि ये अपना रोड है और ये स्पेयर है, इसके ऊपर कैसा नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस तरह से बिना स्पर्श किए ही इंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन मेथड के द्वारा इसके ऊपर विपरीत प्रकृति का चार्ज है, अपोजिट टाइप का चार्ज है वो आ जाता है। अगर रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो स्पेयर के ऊपर फिर कैसा चार्ज आ जाता, पॉजिटिव चार्ज आ जाता। ठीक है, ओके।
देखो बच्चों, अब हम इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। इंडक्शन का जो सेकेंड मेथड है उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने दो स्पेयर दे दिए ए और बी, और दोनों में से किसी पे भी चार्ज नहीं है, यानी कि अनचार्ज मेटल स्पेयर है। सेकेंड सिचुएशन में हमने क्या किया, इसके पास में एक रोड लेकर के आए, मेटल रोड है और वो कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही हम इसके पास लेकर के आएंगे तो इंडक्शन से इसके ए के समीप वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी के दूर वाले सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसकी वजह से, इंडक्शन के कारण से ये हो रहा है। और जैसे ही हम दोनों स्पेयर को अलग अलग कर देते हैं तो अपने पास थर्ड सिचुएशन बन जाएगी, यानी कि ये अपनी रोड जो कि पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी थी, एक स्पेयर पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बी स्पेयर पर आ जाएगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड मेथड भी इंडक्शन का हम देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आधारभूत नियम के बारे में, और वो है अपना कूलाम का नियम। कूलाम का नियम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्थिर वैद्युतिकी का आधारभूत नियम है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये है अपना कूलाम्स लॉ, और कूलाम्स लॉ है उसका स्टेटमेंट है अपने पास में क्या, द फोर्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस is directly proportional to the multiplication of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो ये है अपना कूलाम का नियम, और इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स है दो चार्जेस के बिटवीन, वो फोर्स उन दोनों चार्जेस के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर एग्जांपल के रूप में देखें तो ये दो चार्जेस अपने पास में हैं Q1 और Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, R है। तो इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड सेकेंड होगा F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो दोनों के मोड के पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें पॉजिटिव ही लेना है, तो दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा, साथ में ही दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम साथ साथ लिखें तो अपने पास बन जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। जैसे ही हम यहाँ से ये सिंबल हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो हमें एक क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो वो बन गया अपने पास F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², और जो K है वो होगा अपना क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे, K है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, हम क्या कहाँ बात करें, वैक्यूम में ले रहे हैं, तो वहां क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वो होता है परमिटिविटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 9 इंटू 10⁹। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, तो वो यहां से देख सकते हो K की यूनिट, यानी कि R को हम इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया F का तो हो गया न्यूटन, और R का हो गया क्या, मीटर स्क्वायर, और ये अपॉन में आ जाएगा क्या, कूलाम स्क्वायर, यानी कि ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो गई ये। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट है अपने पास में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो इसकी वैल्यू वो भी चेंज हो जाएगी।
लेकिन स्पेस में हम देख रहे हैं कितनी होती है 8.85 into 10⁻⁻12 है, और इसका जो यूनिट होगा वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास में जो फॉर्मूला अपना है ये, इसकी जगह अगर हम ये वाला मान पुट कर दें तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, मैं यहां लिखता हूं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में कूलम्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा ही अलोंग द लाइन होगी, यानी कि ये जो चार्जेस हैं इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। देखो जैसे अगर हम ये मान लें कि दोनों चार्ज हैं वो लाइक है या अनलाइक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे मान लो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, तो इनके बीच में रिपल होगा, और रिपल्शन होने से फोर्स है वो इधर लगेगा, ठीक है। दोनों पे मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स लग रहा है। अगर दोनों ही क्या होते, नेगेटिव होते, दोनों ही कैसे होते, नेगेटिव होते, तो उस सिचुएशन में भी फोर्स क्या लगता, अलोंग द लाइन एंड अपोजिट साइड में लगता, विपरीत दिशा में लगता। अगर दोनों चार्जेस हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो डायरेक्शन होगी वो दोनों की एक दूसरे को आकर्षित करने वाली होगी, अर्थात एक दूसरे की ओर होगी, ठीक है। तो इसी तरह से एक और बना सकते हैं हम नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में भी अलोंग द लाइन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये फोर्स की क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे काफी बार काम में लेने वाले हैं। ओके, थैंक यू।